नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर प्लस और टीजीटी पीजीटी के संबंध में दो बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई हैं शिक्षा मंत्री के माध्यम से। डिटेल में बात करेंगे पूरे मामले को लेकर, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई दो बड़ी घोषणाओं के बारे में और नई यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे जारी की गई है और एक एक करके पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ और सीधे बात करते हैं मुद्दे को लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तो कई जानकारियां जारी की ही जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कई जानकारी आप सभी को सरकार के माध्यम से या दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी दी गई है, जिसमें उन्होंने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी जानकारी दी है। टीजीटी पीजीटी जानकारी के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट के अलावा अगर बात की जाए तो नई भर्ती को लेकर भी जानकारी दी है। और जब ऐसा हो रहा होता है ना कि पुरानी भर्ती को लेकर एक पुरानी भर्ती का मामला चल रहा हो और नई भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं बात होनी शुरू हो जाए या अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाए या जानकारी ही आनी शुरू हो जाए तो अभ्यर्थी इसको लेकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं और कमेंट करते हैं कि सर पुरानी तो पूरी हुई नहीं, नई कहाँ से पूरी करेंगे। ये शब्द आपके लिए बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्से में बोला जा सकता है, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप सभी की पुरानी लटकी है तब तक नई नहीं आ पाती है। ये भी एक सच है, क्योंकि पुरानी की वजह से क्या होता है, सारा का सारा जो फोकस है वो ले जाती है और उसके चक्कर में जो नई वाली होती है वो निकल जाती है। मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती जो है वो पुरानी की वजह से ही तो नई वाली अभी तक रुकी हुई थी। अगर पुरानी हो जाती, आपने देखा था 2021 में भी यही हुआ था, जब 2021 की भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो गई थी ना, क्योंकि आपके लिए विज्ञापन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से। जैसे ही 2021 की पुरानी वाली कंप्लीट हुई 2022 में भर्ती आ गई। वो बात अलग है कि 2022 की भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगर ये 2022 में आई थी 2023 में ही पूरी हो जाती तो आज हमारे पास एक नई होती और पुरानी चली जाती तो गम नहीं होता। लेकिन समस्या तो यही है ना कि पुरानी जा नहीं रही है, नई आ नहीं रही है, तो सही मायने में कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। अब बात यह है आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर, यहाँ पे अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बनी हुई थी कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से पहले इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया। पहले उन्होंने नोटिस जारी किया। कल जब इसको लेकर कहने की अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे थे प्राथमिक के, वहां पर ही कुछ पीछे से आवाजें आती है प्राथमिक के अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी करा ली जाए। तो उसके संबंध में भी जो अध्यक्ष है उनके माध्यम से कहा गया कि यस, वो परीक्षा भी बहुत जल्द होगी। ये वाला वो वीडियो भी है जो कि मैंने आप सभी को दिखाया भी था और बताया भी था, जिसको लेकर कहीं न कहीं अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे थे प्राथमिक के बारे में और अध्यक्ष जी की तरफ से कहीं न कहीं अपनी तरफ से बात करते हुए आश्वासन दिया जा रहा था कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर जो आपकी जो भी मांगे हैं इसको लेकर सरकार एकदम लगी हुई है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इसको लेकर कुछ किया जाए। अब ये तो एक मामला था प्राथमिक के बारे में। तो अभ्यर्थी पीछे से कुछ आवाज़ लगाते हैं जो टीजीटी पीजीटी के भी मौजूद थे, उनका कहना था कि टीजीटी पीजीटी के बारे में क्या है। तो इसको लेकर भी उनके माध्यम से कहा गया कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसको लेकर भी कहीं न कहीं उनकी तरफ से प्रोसेस किया जा रहा है और जल्द सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने पटल पर होंगी। तो ये तो कहीं न कहीं अध्यक्ष ने जिनके माध्यम से जानकारी दी गई थी और मैंने आप सभी को आकर के बताया भी था, लेकिन आप सभी तक जानकारी शायद न पहुँच पाई हो। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के साथ साथ दो एक और बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा मंत्री के माध्यम से। आप जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयास करते रहते हैं। इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थियों ने प्रयास किए थे टीजीटी पीजीटी को परीक्षा के बारे में और नई भर्ती के बारे में, क्योंकि पुरानी वाली की वजह से नई भर्ती रुकी हुई थी। इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी मांगी जाती है गुलाब देवी जी से। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए
2 जून 2025 को माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी से फोनिक वार्ता करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस संबंध में बताया कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन होगा वो दिसंबर माह में जारी करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी वैकेंसी की परीक्षा होने जा रही है, इसके बाद में नया विज्ञापन जल्द टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा तो है कि दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन 100% दिसंबर में विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा उस समय की कंडीशन पर और अध्याचन पर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर अध्याचन नहीं मिलेंगे तो विज्ञापन कहाँ से आएगा, और अगर अध्याचन मिल जाए तो विज्ञापन 100% आ जाएगा। क्योंकि अभी भी जो आपने धरना प्रदर्शन देखा होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है, वहाँ पर भी एक बात आप सभी के सामने है। उप सचिव जब मुलाकात करने आते हैं तब भी वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पे जो भी कहीं ना कहीं आपकी मांगे हैं वो जायज़ हैं, लेकिन विज्ञापन जारी करने के लिए उनके पास में अध्याचन होने चाहिए। चूंकि उनके पास अध्याचन मौजूद नहीं है तो इसलिए विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर हमारे पास अध्याचन होंगे तो हम नया विज्ञापन जारी कर देंगे। इसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री का तो कहना है कि दिसंबर तक आप सभी के सामने जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और दूसरी जो खुशखबरी है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मैंने अभ्यर्थियों से जानकारी ली, जो भी कहीं ना कहीं वार्ता हुई है, उनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी उनका कहना है कि उनकी परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एज सून एज पॉसिबल इस परीक्षा को करा लिया जाए। पहले ही अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंतजार हो चुका है और अब इसमें ज़्यादा समय न लिया जाए, क्योंकि शासन भी नहीं चाहता है। ऐसा कहना है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या जून जुलाई में दोनों परीक्षाओं को संपन्न कराते हुए जल्द से जल्द इसका कहीं ना कहीं पट्टाक्षेप करेगा, भर्ती को खत्म करके नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकारी और जो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से दावे और आश्वासन तो बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अपनी तैयारी आपको प्रभावित नहीं करनी है, अपनी तैयारी आपको करते रहना है। फिलहाल जो जानकारी है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो जानकारी आपके सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी के बारे में। शिक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो परीक्षा है वो निर्धारित समय पर होगी और उसमें कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की। अब तक आयोग की माने, शिक्षा मंत्री की माने, तो उनका कहना है कि परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं है, तय तारीखों पे परीक्षा होने जा रही है। एक बार जैसे ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा और वो इसी साल दिसंबर तक जारी होने की जानकारी दी जा रही है। तो ये एक राहत की खबर है। अब इसके आधार पर आप इसको कहीं ना कहीं अपने टारगेट बना करके तैयारी करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पुरानी भर्ती में तैयारी कर रहे हैं या नई भर्ती में, आपके लिए दोनों फ़ायदेमंद है। अगर आपका पुरानी में किसी भी कारणवश भगवान न करे ना हो पाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो एक मौका है वो खुल जाएगा। पुरानी भर्ती के बाद नई भर्ती का विज्ञापन भी तो आएगा, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जल्द ही आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ें वो जारी कर दी जाएंगी। मैंने आपको बताया भी है कि थोड़े धरना प्रदर्शन की वजह से चीज़ें डिले हो गई हैं, क्योंकि आयोग के सामने दोनों ही चुनौती बन गई हैं। एक तो जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें, दूसरे वो जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आयोग की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। जल्दी वो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से और भी जानकारी देने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।